नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। मुख्यमंत्री राउत से देल गेल अभिव्यक्ति पर प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में से हो बहस। अभिव्यक्ति पर नेता सब अपन तर्क मत। प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के लिए विशेष अभियान संचालन कर केंद्र सरकार संग सांसद सबक आग्रह। प्रदेश नंबर 2 के विकास उच्च प्राथमिकता में रहल प्रधानमंत्री कथन। धनुषा कांग्रेस नया कार्य समिति सर्वसम्मति में चयन केलक। महेश शंकर सभापति, संतोष यादव उप सभापति। उत्तर कोरिया से दक्षिण संग उच्च स्तरीय वार्ता रद्द। अमेरिका संग उच्च स्तरीय वार्ता से हो असमंजसता में पड़ल। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान ऊपर कोलकाता जीत 6 विकेट से केलक पराजित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम में नागरिक अभिनंदन क्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउतक टिप्पणी के विषय प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में से हो प्रवेश के नियज। नेपाली कांग्रेस के अवरोधक कारण लंबा अंतरालक बाद बैसल बैसार में मुख्यमंत्री के टिप्पणी पर बहस भेल। प्रदेश सभा में सरकार के एकमात्र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मात्र ने विश्वास के मत देने एमाले आ माओवादी केंद्र के सांसद सबसे हो मुख्यमंत्री राउतक आतिथ्यता के मर्यादा विपरीत बाजल गेल आरोप लगौने छलैथ। प्रतिपक्षले मात्रै यो कृति आजादको कुरो बेठी भन्ने, मिथिलै अन्त्य लगिदिने कुरो, मिथिलै रहेन भने यो प्रदेशै रहेन भने हामी त लाग्छ 2-3 वर्षमै हामी प्रदेश सभाबाट मुक्त हुन्छौँ कि जस्तो लाग्छ। 5 वर्षको हाम्रो म्यान्डेट कहाँ जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सत्कार गर्नुपर्छ र सत्कारकै लागि हामी बिहान 7 बजेदेखि जो हामी अझ 2 वर्षसम्म हामी पानी मुखमा एक थोपा नराखिकन पनि हामी बसेको अवस्था थियो। एक थोपा हाल्नलाई पनि माननीय विधायकहरू छटपटिरहेको अवस्था थियो। हाम्रो कार्यक्रम हो, हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रम, हाम्रो प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। आफ्नो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले यस कार्यक्रममा हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर बस्नुहुने हाम्रा यस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्री परिषदका कुनै पनि मन्त्रीहरू त्यहाँ उपस्थित नगराइएको देखियो। वीआईपी कार्ड के कोनो औचित्य नहीं रही। वीआईपी सब तो ये सीआईपी बन गया है के झोरा फरा रहल है, कुर्ता के तो फाइट रहल है व्हील में। अब वीआईपी के लाइन कतही ठिकाने नहीं रहल। एमन फोरम में राजपा के सांसद सब मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के बचाव केने छलैथ। ओ दल के सांसद भारत के बिना कोनो जानकारी किछु नहीं करवला पार्टी सबसे हो पृथक सरकार रहल। प्रदेश नंबर 2 के सरकार आ मुख्यमंत्री के बदनाम कर लायक पड़ला से एकर कोनो औचित्य नहीं रहल बतौलेन। संवैधानिक निकाय को जुन प्रमुख संरक्षित उनकर से नजर भी बंदी रहेगी, उनकर से नजर देवा चाहिए कार्यपालिका से बेसी। दूसरा में संघीय सरकार पहाड़ी मुल्क के लोग जो मुख्यमंत्री बात रखे अपने वक्तव्य को उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इवन की प्रतिनिधि सभा में भी प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेकर, माननीय भीम रावत जी नाम लेकर और इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बातों का टीका टिप्पणी प्रतिनिधि सभा के सदन में भी हुई है। वहाँ पूरा उठाएको नजायजमा भन्दैन। संविधानमा त्यो छुट्टी भएको कांग्रेस को सामर्थ्य भएको बेलामा 2टा अति इम्पोर्टेन्ट संशोधन भएकै र त्यसपछि माओवादी र कांग्रेसको सरकार हुँदाखेरि कांग्रेसले प्रयास नगर्या होइन, कांग्रेसले प्रयास गरेकै हो। तर एमालेको विरोध र एमालेको अध्ययनले गर्दाखेरि संशोधन हुन सकेन। त्यतिखेर यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि पनि कांग्रेसले हामीले प्रयास गरेछ। त्यहाँ 2007 साल के समझौता कता भेल? त्रिपक्षीय समझौता दिल्ली में जाकर राणा, कांग्रेस और भारत के बीच में समझौता हुई थी। कता? दिल्ली में जाकर 2046 साल के आंदोलन के नेतृत्व के करे छे गणेश मान सिंह के घर में आकर चंद्रशेखर जी और वो कैसे देख कर हम सब आंदोलन करे छे। माओवादी के और सरकार के बीच में भारत में समझौता कता होय छे? दिल्ली में होय छे। हम सब कते बड़का राष्ट्रीयवादी छी, राष्ट्रीयता के बात करै छी। तै दुआरे हम सब कोई एहि बात से विज्ञ छी, हम सब जानै छी। हम सब एक दोसर के बीच में बात कर सकै छी। वास्तव में संविधान विभेदीकरण से, संविधान विभेद से
सांसद सब मुख्यमंत्री के भाषण संघीय समारोह में वीआईपी पास के दुरुपयोग, पानी के अभाव जहन कमी कमजोरी सबसे हो संसद में उठाने छलैथ। सांसद प्रदेश नंबर 2 के समृद्धिक लेल विशेष अभियान संचालन कर सरकार संग आग्रह केने छथि। सरकार अगिला आर्थिक वर्षक बजट तैयारी कर रहल समय प्रदेश 2 के सांसद सब काल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग सामूहिक भेट क प्रदेश नंबर 2 के समृद्धिक लेल विशेष अभियान संचालन कर आग्रह केने छथि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में पहुंचल प्रदेश 2 के सब दलक सांसद सब समृद्धिक लेल तराई मधेशक समृद्धि में प्रधानमंत्री के अभियान संचालन कर आग्रह केने छथि। तराई मधेश समृद्धि में प्रधानमंत्री अभियान संचालन कर प्रधानमंत्री ओली के लिखित आग्रह कयल गेल प्रदेश नंबर 2 के प्रतिनिधित्व करवाला राष्ट्रीय सभा सांसद सुमन प्याकुरेल जानकारी दिलैन। ओ कृषि क्षेत्रक सुधार आ चूरे संरक्षण में जोर नहीं देला से तराई मधेश में खराब अवस्था सृजना हेबाक दिस से हो प्रधानमंत्री ओली के गंभीर ध्यान आकर्षण कराओल गेल बतौलैन। नंबर प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्विरोध निर्वाचित आउँदो बजेटमा 2 नम्बर प्रदेशलाई 2 नम्बर प्रदेश कुनै जमानामा सम्पन्न प्रदेश अहिले हाम्रो चाहिँ नि सूचाङ्कमा अलि पछाडि परेको स्थिति छ र अलिकति समस्याग्रस्त प्रदेश पनि भएको हुनाले सबभन्दा बढी राष्ट्रको ध्यान केन्द्रीय सरकारले 2 नम्बर प्रदेशमै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो, हाम्रो माग हो। प्रधानमन्त्रीजी त्यो कुरोमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र हाम्रो निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको छ। विकास निर्माणको सवालमा हामीलाई लागेका धारणाहरू हामीले दिएका छौँ र मूलत 2 नम्बर प्रदेशको समस्या भनेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको कृषिसँग जोडिएको छ र चुरेसँग जोडिएको छ। चुरेको सुरक्षा हुन सकेन भने हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा छ। हामीले त्यो कुरो राखेका छौँ। त्यसै सिँचाइका कुरोहरू छन्, कृषिसँग सम्बन्धित कुरोहरू छन्, अरू उद्योग व्यवसायका कुरोहरू छन्। कुरो त धेरै छन् तर मूलत अहिलेका सांसदहरूको सिग्नेचर सहित दिएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री माथि केन्द्रीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेको छौँ। त्यो कुरोलाई प्रधानमन्त्री सघाए। पिछड़ल क्षेत्र भेला से प्रदेश नंबर 2 के विकास में जोर देवा प्रधानमंत्री संग आग्रह कयल गेल। पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सांसद प्रदीप यादव जानकारी दिलैन। सांसद नदी नियंत्रणक लेल तत्काल तटबंध निर्माण के काज के तीव्रता देवसी हो प्रधानमंत्री ओली के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने बतौलैन। तटबंध निर्माण काज के तीव्रता द क बाढ़ आ डुबान समस्या सुधार के लेल समाप्त कर से हो प्रधानमंत्री ओली संग आग्रह कयल गेल प्रतिनिधि सभा सांसद यादव बतौलैन। एम्हर प्रधानमंत्री ओली से हो प्रदेश 2 के विकासक लेल अपने उच्च प्राथमिकता देबाक बतौलैन। तराई मधेशक शिक्षा, खाने पानी, सिंचाई लगायतक समस्या समाधान कर अपने प्रतिबद्ध रहल से हो प्रधानमंत्री ओली बतौने छलैथ। कारण उहाँले विश्वास दिलाउनु भएको छ कि प्रदेश नम्बर 2 मा निश्चित रूपले हामीले विकास गर्छौँ र त्यहाँ गर्नु पनि पर्छ र प्रदेश नम्बर 2 पिछडिएको पनि छ। उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो कि हामी पूर्ण रूपमा त्यहाँको बारेमा विकास गर्छौँ। त्यहाँका शिक्षाको बारेमा, त्यहाँको शिक्षाको स्तरको बारेमा, विश्वविद्यालयको बारेमा, त्यहाँको सडकको बारेमा, त्यहाँको खानेपानीको बारेमा सम्पूर्ण विषयमा हाम्रो कुरा उहाँले सुन्नुभयो र पोजिटिभ जवाब दिनु। प्रदेश नम्बर 2 सदियोदेखि पिछडिएका छ, उत्पीडनमा परेका त्यहाँ जनता छ। तिनका बारेमा हामीले सामूहिक सम्पूर्ण पार्टीका सांसदहरूले सामूहिक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राखे। खास गरेर पर्सादेखि तपाईँको सप्तरीसम्म तटबन्धको कुरा, प्रत्येक साल चाहिँ बाढी आउँछ, गाउँका गाउँ बगाएर लान्छ, कति राहत दिने हामीले राहत दिन्छौँ, राहत पनि समयमा पुग्दैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीले हामी आग्रह गरे कि तटबन्ध सबभन्दा अगाडि तटबन्ध चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो, नत्र भने पटक पटक प्रत्येक साल चाहिँ यही समस्याले हामी चाहिँ अल्झिरहन्छौँ र जनता दुखित रहन्छ र प्रत्येक साल पनि जनता मरिरहन्छ। क्रम में प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण क्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत से देल गेल अभिव्यक्ति प्रति सेहो असंतुष्टि व्यक्त केने छलैथ। नेकपा मालेक सचिव योगेश भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ऊपर अविश्वास कयल जेबाक कोनो कारण नहीं रहल बतौने छथि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग राष्ट्रवादी आरान राख नै सकल कहैत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आलोचना करैत काल समय सचिव भट्टराई एहन कथन बाहर आलै। काल काठमांडू में अखिल क्रांतिकारी से आयोजित कार्यक्रम में बाजैत ओ प्रधानमंत्री ओली संसद में से हो देशक जिम्मेवारी अपने लेब कहने अभिव्यक्ति पर भरोसा योग्य रहल स्मरण करौलैन। भट्टराई सरकार के सचेत करावा विद्यार्थी संगठनात्मक गंभीर ध्यान आकर्षण से कराउने छथि। यी तमाम मुद्दामा बडा स्पष्टसितले आफ्नो अडान राखेर कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, यसमाथि तलमाथि पढ्यो भने
त्यसको जवाबदेही त्यसको जिम्मेदारी म लिन्छु भनेर कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदको भ्रष्टमा उभिएर भन्छ भने त्यसमाथि हामीले विश्वास गरिरहेको छौँ। उहाँले त्यो भन्नुभएको छ, एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई आश्वस्त गर्नुभएको छ कि कुनै पनि गडबडी छैन, त्यसलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, मान्न सक्छौँ। तर विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसलाई वास्तवको हिसाबले कुनै हेर्नुपर्छ, कहीँ गडबडी छ। भट्टराई सरकार पर विश्वास क देशक शैक्षिक स्तर के मुद्दा संबोधनक लेल आवश्यक प्रयास कर रहल से विद्यार्थी संगठन सबके ओ आग्रह केलनि। अन्य राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष सेहो रहल ओ देश में आयल परिवर्तनक नेतृत्व विद्यार्थी संगठन सभक परिश्रमक फल भेल दावी केने छलाह। आब समाचार में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषा कांग्रेस नया कार्य समिति सर्वसम्मति में चयन केलक। महेश शंकर सभापति, संतोष यादव उपसभापति। बागमती, लालबकैया आ कमला नदी में तटबंध निर्माणक भारत के सहयोग 18 करोड़ 74 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध। आ उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण संग उच्च स्तरीय वार्ता रद्द। अमेरिका संग उच्च स्तरीय वार्ता से असमंजसता में पड़ल। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति पुनः केंद्रीय उपसभापति विमलेन्द्र नदी खेमा के महेश शंकर गिरी सर्वसम्मत से चयनित भेल छथि। नेपाली कांग्रेस धनुषा के 13 जिला अधिवेशन के बंद सत्र से सर्वसम्मत जिला सभापति में महेश शंकर गिरी, उपसभापति में संतोष यादव, सचिव में विश्वेश्वर यादव आ कोषाध्यक्ष में राजलाल महतो चयनित भेल छथि। कांग्रेस वर्तमान अवस्था में जिला कार्य समिति सर्वसम्मत चयन कऽ नीक काम केने राजनीतिक जानकार सब बतबै छथि। बेर बेर समय तोकि कऽ 2.5 वर्ष देरी का शुरू भेल अधिवेशन सर्वसम्मत से कार्य समिति चयन केने अछि। मानवाधिकार संरक्षण समर्थन के लेल संचार जगत अहम भूमिका खेलने वक्ता सब बतौने छथि। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक काठमांडू में सहयोग आ जिला स्तरीय मानवाधिकार निगरानी समूह जनकपुर धाम के आयोजना में भेल कार्यक्रम में वक्ता सब संचार कर्मी से हो एक असल मानवाधिकार कर्मी ये रहल। यद्यपि संचारकर्मी सब उठाव वाला मुद्दा समाचार प्रति प्रहरी प्रशासन सहित के संबंधित निकाय कोनो ध्यान नहीं देला से पीड़क सब उमैक रहल बतौलनि। कुन दिन बस्ने भन्ने सन्दर्भमा एक खालको चाहिँ हामी त्यति बेला छलफल गरौँला र मानवाधिकार कर्मी साथीहरूसँग अलग्गै बस्ने एक खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हामीले टाइम टेबल बनाउँछौँ साथीहरूसँग छलफल गरेर। र आजको कार्यक्रममा इन्सेकले यति कुरा भन्ने मौका दिएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई र म पनि दिन्छु। धन्यवाद। वक्ता सब संचार जगत आ मानवाधिकार कर्मी बीच असल समन्वय नहीं होब सकला से एकेटा घटना के विभिन्न रूपरेखा सब चर्चा में आबि रहल सेहो बतौलनि। समूह के अध्यक्ष सुरेश यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में इनसेक के क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतम, नेपाल मानवाधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर के निर्देशक दीपेन्द्र सिंह आ जनकपुर के पत्रकार सभक उपस्थिति छल। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी केंद्र संघक पार्टी एकता निकट भविष्य में होब लागल बतौने छथि। प्रधानमंत्री ओली 2 दिन के मिति राखि कऽ पार्टी एकता हैत स्पष्ट केलनि। ओ दू पार्टी बीचक अलग भेल कहि कऽ खेल वाला बाज वाला के सेहो जवाब देब जका तत्काल पार्टी एकता कर लागल बतौलनि। काल्हि युवा संघ नेपाल के 28वां स्थापना दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली पार्टी एकता के लेल शुरू होबला बालुआटार वार्ता में आब संचारकर्मी सबके सेहो आग्रह केलनि। ओ पार्टी एकता नहीं होब देबे वाला के सहन क्षमता वृद्धि कर मात्रे दू पार्टी बीचक एकता में देरी भेल बतौने छलाह। पत्रकार साथ हामी चुनाव लडेका थियौं, संयुक्त रूपमा सरकारमा छौं, एउटै साझा कार्यक्रमका साथ नीति कार्यक्रम र बजेट साझा आउँछ, हामी सँगै सरकारमा छौं। कुनै पनि दिन तपाईहरु अनौठो नमान्नु होला, 2 दिनको मिति राखेर पनि घोषणा एकताको घोषणा हुन सक्छ। कुनै पनि बेला 2 दिनको मिति राखे हामीलाई धेरै तयारी केही गर्नु छैन, गर्ने भनेपछि गर्ने। छोटो समय राखेर 2 दिनको मिति राखेर 3 दिनको मिति राखेर हामी पार्टी एकताको घोषणा गर्न सक्छौँ र निकट भविष्यमा घोषणा हुँदैछ। जो एकताको विरुद्धमा छन् उनीहरूले लेखै छन्, भने छन्, फाटो बढ्दैछ, यता फर्केको र यता फर्केको फोटो बनाउँछन्, कता कता फर्किएका छन् हेर्न सञ्चार माध्यमहरू भोलि बिहान बालुवाटार आयो हुन्छ। कता कता एमालेका नेता यता फर्किया छन् उता फर्किया छन् भन्ने हल्ला पनि छ। भोलि बेलुका 4 बजे बालुवाटार आयो हुन्छ।
कता फर्किया रहेछ नेपालीका नेताहरू। यो एकता किन छिटो भएन? हुँदैन। सन्तोष गर्दै गर, मन बुझाउँदै गर। हामीले अलिकति यिनलाई सहन शक्ति पशुपतिले प्रदान गरौँ भनेर सुन्दैछु। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण के विषय के लक अपने विरोध करवला मानसिकते विरोधग्रस्त भेल आरोप लगौलनि। ओ अपने संविधान संशोधन कर नहीं सकल कही का माफी नहीं मांगने से हो स्पष्ट केलनि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग ओली प्यार टेक जका लामपसार पड़ल कहिका कांग्रेस युवा नेता गगन थापा के कह प्रति आपत्ति जनावित प्रधानमंत्री ओली अपने संविधान संशोधन कर नहीं सकल कहिका माफी नहीं मांगने स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री मोदी संग नेपाल के हित में केंद्रित रहकर दृढ़ता संग अपन बात सब राखने से हो उल्लेख केलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार सामाजिक न्याय सहित के देशक समृद्धि हो जका बजेट लाभ प्रतिबद्धता से हो व्यक्त केलनि। ओ सरकारक नीति कार्यक्रम आ बजेट देश के समृद्ध बनाव अभियान के तीव्रता देव बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार 5 वर्ष भीतर जनता के आधारभूत समस्या समाधान करवाक दावी से हो केलनि। न्याय पनि चाहिन्छ। त्यसकारण हामीले भन्ने गरेका छौँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्रै होइन, समुचित वितरण। सबै कुरामा ध्यान जानुपर्छ। लोकतन्त्रको हामीले भनेका छौँ सबैलाई उत्तिकै अधिकार, उत्तिकै अवसर, उत्तिकै सुरक्षा र उत्तिकै सम्मान। त्यसलाई भन्छ लोकतन्त्र। हो त्यही व्यवस्था व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रणालीगत र प्रक्रियागत कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसका निम्ति हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली स्थापना गर्यौँ र त्यसका प्रक्रियाहरू निर्धारित गर्यौँ। त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संविधानले यसको व्यवस्था गर्यो। अब त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्न र ती प्रणालीलाई सुचारू गर्न कानुनहरूको निर्माण केही भएको छ, केही हुँदैछ, केही संशोधन हुँदैछ। त्यस अनुसारको प्रशासनिक राजनीतिक संरचनाहरू हामीले निर्वाचनबाट तय गर्यौँ। अब प्रशासनिक संरचनाहरू त्यस अनुसार हामी ढालिरहेका छौँ। त्यस अनुसारका अब नीति कार्यक्रम, विकासका योजना, त्यस अनुसारको बजेट, ती कुराहरूतर्फ हामी जाँदैछौँ। हामीले अहिले गर्न खोजेको नीति कार्यक्रम बजेटको बहस, हाम्रा तयारीहरू त्यस दिशामा छ। हामी अब नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। यसका निम्ति विकास आवश्यक छ। विकास भन्दा हामीले पूर्वाधारहरूको विकास गर्छौँ, बाटाहरूको कनेक्टिभिटी, रेलको, पानी जहाजको, इनल्यान्ड वाटरवेज, नदीको बाटोबाट ढुवानीका कुराहरू, आवागमनका कुराहरूदेखि लिएर यी सबै सम्भावनाहरू हाम्रा विकासका। हामी ऊर्जाको उत्पादन, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु विद्युत पुगेका ठाउँमा लोड सेडिङ समाप्त पारिएको छ। आउँदो जेठसम्ममा अथवा वैशाखसम्ममा सम्पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ समाप्त हुन्छ, किनभने 400 मेगावाट थप विद्युत हामी अप्रतामा कोशीबाट ल्याउँदैछौँ, तयार हुँदैछ। पुसदेखि नै हाम्रो 100 मेगावाट भन्दा बढी पुसबाट सुरु हुन्छ र वैशाखसम्ममा पुग्दा 400 मेगावाट थप हुन्छ। अहिले नै हामीले लोड सेडिङ समाप्त पारिसक्यौँ। अब हामी विद्युत उत्पादन, ट्रान्समिसन लाइन। प्रधानमंत्री ओली भ्रष्टाचार आ कालाबाजारी अंतक लेल सरकार चलने कदम के संग देव युवा सबके आह्वान से हो केलनि। ओ अपने देश आ जनता के हित में समर्पित भक शासन करब से हो दोहरौलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता एवं कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल एमाले संग पार्टी एकता हेबा में शंका नहीं कर आग्रह केने छथि। मंत्री खनाल दू पार्टी बीच पार्टी एकता लेल कोनो बाधा नहीं रहल दावी से हो केलनि। काल्हि काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ समृद्धि योजना आ समाजवाद अर्थतंत्र निर्माणक लेल समान धारणा भेल दू पार्टी बीचक एकता में अपना से कोनो बाधक तत्व नहीं देखल गेल स्पष्ट केने छलथि। मंत्री खनाल कोनो त्रुटि भेलो पर सुधार कइयो क एमाले संग माओवादी केन्द्र के एकता हेबाक बतौलनि। हुनु पर्थ्यो योजना र संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादतिरको अबको हाम्रो कार्यक्रम भनेर जसरी भनिएको छ त्यसमा हाम्रो सबै कुरा
मिल्छ, कतिपय प्राविधिक कुरा बाहेक त्यसो हो भने एकता किन नगर्ने, केका लागि बाधक भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण अहिले भएका सानातिना कमजोरी भनौँ प्राविधिक रूपमा केही छन् भने तिनलाई हल गरेर एकता हुन्छ। मंत्री खनाल भारत संघ कृषि क्षेत्रक विकास में सहकार्य कर जल्दी मंत्री स्तरीय बैसार बैसबाक जानकारी से होदेलैन। ओ तत्काल भारत संघ ऑर्गेनिक खेती आ माटि परीक्षण प्रविधि विषय में नेपाल सरकार सहमति क आगा बढ़बाक योजना बनाओल गेल स्पष्ट केने छलाह। मंत्री खनाल भारत संघ नेपाल कृषि क्षेत्र में बहुत बात सीखबाक संभावना रहल से हो बतौलैन। समाचार में पुनः से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण संघ उच्च स्तरीय वार्ता रद्द, अमेरिका संघ उच्च स्तरीय वार्ता से हो असमंजसता में पड़ल। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान ऊपर कलकत्ता की जीत 6 विकेट से केलक पराजित। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। बाकी समाचार। भारत नेपाल बागमती लालबकैया आ कमला नदी में तटबंध निर्माणक लेल 18 करोड़ 74 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करने अछि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी काल्हि एकटा कार्यक्रमक बीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन के 18 करोड़ 75 लाख चेक हस्तांतरण केने छथि। तराई मधेश में बाढ़ि नियंत्रणक लेल तटबंध निर्माणक काज में भारत सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करने मंत्री पुन जानकारी देलनि। ओ तटबंध निर्माण काज नदी प्रभावित क्षेत्र में करैत आयल लाखों सर्वसाधारण के लाभ पहुंचेबाक विश्वास से व्यक्त कयलनि। भारत सरकार नेपाल के अखन धरि तटबंध निर्माणक लेल किस्ताबंदी में 4 अरब 68 करोड़ रकम उपलब्ध करा चुकल अछि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत पुरी भारत सरकार नेपाल संग नदी नियंत्रण, बाढ़ि नियंत्रण आ जल स्रोत व्यवस्थापन में निकट रहि क काज कर प्रतिबद्ध रहल बतौने छथि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रालय सचिव डॉक्टर संजय शर्मा सहितक उपस्थिति रहल छल। रोहतक जिला अदालत प्रदेश नंबर 2 के सांसद कुंदन कुशवाहा के पकड़ाव पूर्जी जारी केलक अछि। वन के काट गैर कानूनी रूप में ओसार प्रसार के आरोप में जिला अदालत गौर प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सांसद कुंदन कुशवाहा के पकड़ाव पूर्जी जारी केने अछि। प्रदेश सांसद कुशवाहा माओवादी केंद्र रौतहट क्षेत्र नंबर 3 ख सँ प्रदेश सभा सदस्य में विजय भेल छलथि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया संग उच्च स्तरीय वार्ता रद्द केलक अछि। अमेरिका संगक दक्षिण कोरिया केने संयुक्त सैन्य अभ्यास सँ रुष्ट भेल उत्तर कोरिया दक्षिण संघक उच्च स्तरीय वार्ता रद्द केने घोषणा केने उत्तर कोरियाक सरकारी समाचार माध्यम KCN जनौनी अछि। एहिसँ पहिले बुध दिन दू कोरिया बीच उच्च स्तरीय वार्ता हेबाक तय कयल गेल छल। अमेरिका आ दक्षिण कोरिया 1953 के द्विपक्षीय समझौता अनुसार संयुक्त सैन्य अभ्यास करैत आयल अछि। मुदा उत्तर कोरिया अभ्यास के विषय में आपत्ति जनबैत आयल अछि। एहिसँ पहिले उत्तर कोरिया सर्वोच्च नेता किम जोंग उन आ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन बीच भेल परामर्श के बाद कोरियाली प्रायद्वीप के परमाणु हथियार मुक्त करबाक सहमति भेल छल। उत्तर कोरिया ई घोषणाक बाद अमेरिका संघ के उच्च स्तरीय वार्ता सेहो अन्योल में पड़ल अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम सब जनौने अछि। आब खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता राजस्थान के 6 विकेट से पराजित केने अछि। मंगल के रात भेल खेल में राजस्थान रॉयल्स 6 विकेट के हराबैत कोलकाता प्लेऑफ में पहुंचबाक संभावना मजबूत बनौने अछि। जीत के बाद कोलकाता 13 खेल से 14 अंक सहित 14 स्थान में रहल अछि। 143 रनक लक्ष्य कोलकाता 18 ओवर 4 विकेट गुमा कर प्राप्त केलक। कोलकाता के जिताबा क्रिस लायन 45 तथा कप्तान दिनेश कार्तिक नॉट आउट 41 रन बनौला। वेन स्टोक्स 3 विकेट लेलाक बाद राजस्थान के हाथ टरा नहीं सकल। पहिल बैटिंग केने राजस्थान जोस बटलर के 39 आ जयदेव उनादकट के 26 रनक मदद में 19 ओवर में 142 रन में ऑल आउट भेल छल। कोलकाता के जयदेव यादव 4 विकेट लेलथि। मंगल के रातक खेल हारलाक बाद राजस्थान से हो प्ले ऑफ में पहुंचबाक संभावना कायम अछि। 13 खेल से 12 अंक सहित राजस्थान तालिका के 4म नंबर में अछि। प्रतियोगिता में आई मुंबई आ पंजाब खेलत। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। मुख्यमंत्री राउत से देल गेल अभिव्यक्ति पर प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में बहस। अभिव्यक्ति पर नेता सब अपन अपन तर्क मत रखलनि।
प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के लिए विशेष अभियान संचालन कर केंद्र सरकार संग सांसद सभक आग्रह। प्रदेश नंबर 2 के विकास उच्च प्राथमिकता में रहल प्रधानमंत्री कथन। धमसा कांग्रेस नया कार्य समिति सर्वसम्मति में चयनित केलक। महेश शंकर सभापति, संतोष यादव उपसभापति। उत्तर कोरिया द्वारा दक्षिण संग उच्च स्तरीय वार्ता रद्द। अमेरिका संग उच्च स्तरीय वार्ता से असमंजसता में पड़ल। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान ऊपर कलकत्ता को जीत 6 विकेट से केलक पराजित। बेस्तापन न्यूज ठाम संपन्न होता है। पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टीवी। नमस्कार।